आई नो कि मैं काफी लेट हूँ। लोकी 2 का ट्रेलर आए काफी समय बीत चुका है और मैंने इसे कई बार देखा और एक सच्चा सुपर फैन होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं छोटी से छोटी डिटेल्स को इस ट्रेलर में नोटिस कर पाऊँ। हालांकि एमसीयू वाले काफी चालाक है, उन्होंने पूरी कोशिश की है इसे ज्यादा से ज्यादा छुपाने की, बट हम भी बड़े हरामी हैं, भूसी में से सुई निकाल देते हैं। तो आइए बात करते हैं उन छोटी से छोटी मगर मोटी डिटेल्स की। सबसे पहले इस ट्रेलर में हम सभी ने जो चीजें नोटिस की है वो था टीवीए का डिस्ट्रक्शन, यानी टीवीए की दुनिया तबाह हो रही है और मे बी लोकी, मोबियस और सिल्वी इसे रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये काफी कॉमन चीज थी नोटिस करने को, बट वहीं हम लोकी के साथ होती हुई कुछ गड़बड़ को भी नोटिस करते हैं, जिसमें वो एक तरह के ग्लिच में फंस गया है और टाइम स्लिप करता है। अब इस चीज को सही करने का एक ही तरीका है कि वो किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसको भूत, भविष्य और वर्तमान की नॉलेज हो। सो मोबियस और लोकी निकल पड़ते हैं उस स्पेशल पर्सन की खोज में, जो और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइमली होता है, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है। हालांकि कॉमिक्स में विक्टर टाइमली कोई वेरिएंट नहीं बल्कि खुद मेन वाला कैंग होता है, जो कि एवेंजर्स से हारने के बाद पास्ट में जाके अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से एक पूरा का पूरा शहर क्रोनोपोलिस बसाता है, जो कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बस लोकी के इस ट्रेलर में हमें विक्टर टाइमली एक सर्कस नुमा मेले में दिखाई देता है। हालांकि इस ट्रेलर में उसने कोई डायलॉग तो नहीं बोला, बट एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसको कुछ बोलते हुए सुनाया गया है, जिसमें उसने कहा था कि टाइम ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम हमें शेप देती है, बट अब वक्त आ चुका है हमें उस टाइम को शेप देने का। मे बी वो कुछ ऐसे राज जान चुका है जिससे वो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड जा सकता है। अब बात करें टीवीए के डिस्ट्रक्शन की, तो एक सीन में हम ये देखते हैं कि मोबियस स्पेस सूट पहन के एक रैंप पे चलते हुए टाइमलाइन की ओर जा रहा है, जो कि डिस्ट्रॉय हो रही है। बट वहीं अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एक तरफ तो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही है, बट दूसरी तरफ एक पाइप नुमा मशीन से सभी टाइमलाइंस को मिला के एक जगह लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट हो सके। अब ये चीजें विक्टर टाइमली से कैसे कनेक्ट करती है मैं बताता हूँ। जब विक्टर वाला सीन स्टार्ट होता है तब हम स्टेज पर एक मशीन देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसी टाइमलाइन की तरह दिखती है जिसे मोबियस ठीक करने जा रहा है। मे बी ये हो सकता है कि विक्टर टाइमलाइन ने मल्टीपल टाइमलाइन को शेप देकर एक करने का तरीका जान लिया हो, इसी वजह से वो टाइम को शेप देने की बात कर रहा था। और मे बी इट पॉसिबल कि सभी टाइमलाइन को एडजस्ट करके एक टाइमलाइन बनाने वाला विक्टर टाइमली ही हो और उसी ने पास्ट में टीवीए को क्रिएट किया हो। बट लोकी के पहले सीजन में स्टोरी तो कुछ और ही कहती थी। मींस ही हू रिमेन्स ने खुद कहा था कि उसने अपने वेरिएंट्स को हरा के सभी टाइमलाइन को एडजस्ट किया। तो अगर आप वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही हो। ही हू रिमेन्स और विक्टर टाइमली दोनों सेम पर्सन है और यही वो बंदा है जिसने टीवीए की स्थापना की। अब अगर फिल्म की हीरोइन यानी सिल्वी की बात करें तो हमें एक सीन में वो चाकू के साथ नजर आती है, यानी यहाँ भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आती। बट यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि वो किसको मारने आई है, बट हम उस जगह को नोटिस कर सकते हैं जहाँ ढेर सारी घड़ियां लगी होती है। तो हो सकता है कि वो फिर से विक्टर को मारने आई हो। खैर, इन सब चीजों के अलावा अगर इस शो के मोटिव की बात करें तो ट्रेलर देख के हमें ये अंदाजा तो लग ही गया कि हमें पता चलने वाला है कि टीवीए की स्थापना कब और कैसे हुई और विक्टर टाइमली का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। बट मे बी ये शो का मेन थीम नहीं होने वाला, बल्कि ये चीजें शो का एक छोटा सा पार्ट ही होंगी। बाकी जो चीजें हमें ट्रेलर में नहीं समझ में आई वो है लोकी की टाइम स्लिपिंग और टीवीए का डिस्ट्रक्शन की वजह। और तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस सीजन का मेन विलन विक्टर टाइमली होगा तो आप गलत हो। वो और ही कोई है जिसे ट्रेलर में टीज तक नहीं किया गया और ये चीज हम फैंस के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जितना ज्यादा सस्पेंस उतना ज्यादा मजा। होप कि ये सीजन पहले वाले की तरह धमाकेदार हो। क्या आपने ऐसी कोई चीज ट्रेलर में नोटिस की जिसे मैं बताना भूल गया? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं भी उस पर राय दे सकूं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।